नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करेंगे। वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक कमेंट वगैरह कर देना और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज हम फिर से एक बार सबसे बेहतरीन नहीं सबसे बेहतरीन हरियाणा जी के विद करंट अफेयर पढ़ेंगे। मतलब हरियाणा जी के करंट अफेयर के साथ में पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एनडीआरआई करनाल से पहले कहां स्थित था? भाई जो आपने पढ़ा है, आपने जो पढ़ रखा है कि नेशनल डेयरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहां है? करनाल में। करनाल में कब बना था? 1955 में। ध्यान रखना। और 1955 में ही दोस्तों एक और शानदार प्रश्न है कि 1955 में ही जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, वो पहले शिमला के अंदर था। और हाई कोर्ट को शिमला से चंडीगढ़ कब लेकर आए थे? 1955 में लेकर आए थे, 17 जनवरी 1955 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में कब बना था? 1955 में। और करनाल से पहले एनडीआरआई कहां हुआ करता था? बेंगलोर में। और बेंगलोर में इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1923 में हुई थी। एनडीआरआई जो पहले बेंगलोर में था, बेंगलोर में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। आपने दोस्तों नाम सुना होगा इसरो का। उस इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बेंगलोर में। और वर्तमान में इसरो का चीफ कौन है? एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो का चीफ है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ छाजूराम हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य कब चुने गए थे? बहुत शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न कोई नहीं करवाएगा आपका, ये प्रश्न कोई नहीं करवाएगा। सेठ जो छाजूराम है ना, सेठ छाजूराम, बहुत बढ़िया। सेठ छाजूराम हरियाणा के हिसार से, सेठ छाजूराम हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य कब चुने गए थे? भाई सेठ छाजूराम हरियाणा के हिसार से पंजाब विधान परिषद के सदस्य कब चुने गए थे? तो दोस्तों आप बता देना, 1927 में चुने गए थे। 1927 में। 1927 में 10 जोड़ देना तो 1937। ध्यान रखिएगा, भिवानी के अंदर भिवानी टेक्सटाइल मिल लगी थी। भिवानी टेक्सटाइल मिल कब लगी थी? 1937 में। 10 जोड़ देना, 1947। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हरियाणा ईस्टर्न पंजाब, पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था। और हरियाणा जब पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना था तो उस समय हरियाणा की राजधानी शिमला बनाई गई थी। और जब हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पंजाब का मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव था, गोपीचंद भार्गव। और वो गोपीचंद भार्गव जिसका संबंध कहां से है तो आप बता देना, गोपीचंद भार्गव का संबंध सिरसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा बनने के समय एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहां स्थित था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हरियाणा बनने के समय, जब हरियाणा बना था तो उस समय हरियाणा के अंदर एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था, एक ही इंजीनियरिंग महाविद्यालय था। लेकिन वो इंजीनियरिंग कॉलेज कहां था जब हरियाणा बना? मतलब 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना तो भाई हरियाणा में ना तो सिर्फ एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था। लेकिन वो इंजीनियरिंग कॉलेज कहां था तो आप बता देना, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र जिसे धर्म नगरी के नाम से जानते, राजा कुरु के नाम पर जो शहर बसाया गया कुरुक्षेत्र, कब बना था? 23 जनवरी 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र बना था। 23 जनवरी को अपन क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। किसकी याद में? सुभाष चंद्र बोस, जिसका जन्म कहां हुआ था? कटक में। कहां है? उड़ीसा में। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। कटक कौन सी नदी के ऊपर है? महानदी के ऊपर है, महानदी। लेकिन ध्यान रखना, जब हरियाणा बना उस समय एक ही कॉलेज था। और वो कॉलेज कहां पर हुआ करता था? कुरुक्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कहां संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? हरियाणा में एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय पूछे ना तो मुंदड़ी गांव में है भाई। हरियाणा में एकमात्र संस्कृत का जो विश्वविद्यालय है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है। हरियाणा में एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी कौन से गांव में है तो आप बता देना, मुंदड़ी गांव में। और मुंदड़ी गांव कहां है दोस्तों? कैथल में। लेकिन यह संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कब हुई थी? यह संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कब हुई थी? 24 अक्टूबर 2015 में।
अरे लाडलो 24 अक्टूबर 2015 में हरियाणा के अंदर एक संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा हुई। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की। लेकिन कौन से गांव में? मूंदड़ी गांव में। मूंदड़ी गांव कहां है? कैथल में। कैथल कहां है? हरियाणा में। हरियाणा कहां है? भारत में। भारत कहां है? एशिया में। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो मूंदड़ी गांव कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा जो हुई थी ना, वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 2015 के अंदर हुई थी। ये डेट ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 2015। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, एकदम बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राणा निमंत्रण किसकी रचना है? राणा निमंत्रण, राणा निमंत्रण किसकी रचना है? तो खुशीराम शर्मा की। राणा जो निमंत्रण है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लाडलो। राणा निमंत्रण किसकी रचना है? तो आप बता देना भाई साहब, खुशीराम शर्मा की। खुशीराम शर्मा की रचना, बहुत बढ़िया, शानदार। राणा निमंत्रण किसकी रचना है? खुशीराम शर्मा की रचना। राणा निमंत्रण किसकी रचना है? तो आप बता देना, राणा निमंत्रण खुशीराम शर्मा की रचना है, खुशीराम शर्मा की। गुरु तेग बहादुर शहादत देने जाते समय कौन से गुरुद्वारे में रुके थे? गुरु तेग बहादुर मतलब सिखों के 9वें गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है ये, एकदम बेहतरीन। गुरु तेग बहादुर मतलब सिखों के 9वें गुरु। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर शहादत देने जाते समय, शहादत देने जाते समय कौन से गुरुद्वारे में 13 दिन रुके थे? भाई कौन सी जगह के ऊपर रुके थे? आज वहीं पर गुरुद्वारा है। गुरु तेग बहादुर मतलब सिखों के 9वें गुरु। गुरु तेग बहादुर शहादत देने जाते समय, शहादत देने जाते समय 13 दिन कौन से गुरुद्वारे में रुके थे? तो आप बता देना भाई साहब, गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा लाखन माजरा। और गुरुद्वारा लाखन माजरा कहां है दोस्तों? रोहतक में है, रोहतक में। गुरु तेग बहादुर अपनी शहादत देने जाते समय कौन से गुरुद्वारे में या किस जगह के ऊपर 13 दिन रुके थे? तो गुरुद्वारा लाखन माजरा कहां है? रोहतक में। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? औरंगजेब ने। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। लेकिन लाडलो ये भी ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब के शासनकाल में सतनामियों का विद्रोह नारनौल में हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में सतनामियों का विद्रोह 1672 में हुआ था। लेकिन सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरभान ने की थी। वीरभान ने कब की थी? 1543। 300 साल जोड़ दे, 1843। अंबाला कैंट बना था 1843 में। तो ये याद रखा, गुरु तेग बहादुर शहादत देने जाते समय 13 दिन कहां पर रुके थे? तो लाखन माजरा, रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के किस दीवान ने नारनौल में एक महल बनवाया था? शाहजहां के शासनकाल में या शाहजहां के किस दीवान ने, शाहजहां के किस दीवान ने नारनौल में एक महल बनवाया था? शाहजहां के किस दीवान ने नारनौल में एक महल बनवाया था? राय मुकुंद दास ने, राय मुकुंद दास ने। ये भाई शाहजहां का दीवान था। 1% से काफी पर्सन क्लियर हो रहे हैं, 1% से काफी डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके कि शाहजहां के शासनकाल में नारनौल के आसपास का दीवान हुआ करता था राय मुकुंदास। या राय मुकुंदास का जो छत्ता है, जिसे बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है, ये एक तरीके से बीरबल का या राय मुकुंदास का है छत्ता है। ये राय मुकुंदास का महल था। और ये राय मुकुंदास है, ये किसके शासनकाल में थे? शाहजहां। और शाहजहां के दीवान या शाहजहां के किस दीवान ने, शाहजहां के कौन से दीवान ने या शाहजहां के किस दीवान ने नारनौल में एक महल बनवाया था? तो राय मुकुंद दास ने बनवाया था। किसने बनवाया था लाडलो? राय मुकुंद दास ने बनवाया था, राय मुकुंद दास ने। ध्यान रखना, बाद में यही राय मुकुंद दास का छत्ता अथवा बीरबल के छत्ते के नाम से जाना गया था। बहुत बढ़िया। पद्मावत गीत किसकी रचना है? पद्मावत गीत, पद्मावत गीत किसने लिखा था? पद्मावत, तो आप बता देना अली बख्श ने। पद्मावत गीत जो है ना, पद्मावत गीत है, ये किसने लिखा था? अली बख्श ने लिखा था, अली बख्श ने। पद्मावत गीत किसने लिखा था? अली बख्श ने। लाडलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। पद्मावत गीत किसने लिखा था? अली बख्श ने लिखा था। पद्मावत, पद्मावत गीत का बारे में पूछे कि किसने लिखा था, तो अली बख्श ने लिखा था। हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल में से हर की दून ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? हरियाणा के पश्चिम या हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में से, देखो ये क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी गढ़वाल में, पश्चिमी गढ़वाल में हर की दून पश्चिमी गढ़वाल में स्थित हर की दून ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो सरस्वती नदी का उद्गम होता है भाई साहब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहां से ये नदी निकलती है।
पश्चिमी गढ़वाल में स्थित पश्चिमी गढ़वाल में स्थित पश्चिमी गढ़वाल में स्थित हरकी दून ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सरस्वती नदी। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो आप बता देना, हरियाणा में प्रवेश करती है कहां से दोस्तों? तो आप बताएंगे आदि बद्री नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? तो आप बताएंगे लाडलो, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसके द्वारा सॉरी भाई, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि जिसने रामायण लिखी थी, है ना, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार का जिक्र किया जाए या कौन सी अकादमी देती है? तो आप बता देना, हरियाणा के अंदर जो संस्कृत अकादमी है ना, वो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार देती है। और संस्कृत जो यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है कैथल के मुंदड़ी गांव में, संस्कृत यूनिवर्सिटी की, वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से ही रखी गई है। कैथल के मुंदड़ी गांव में 24 अक्टूबर 2015 को एक संस्कृत यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। वो किस नाम से रखी गई है? महर्षि वाल्मीकि के नाम से। और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार कौन सी अकादमी प्राप्त देती है? तो आप बता देना, संस्कृत अकादमी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत। साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था? साइना जो नेहवाल है, जिसका संबंध बैडमिंटन से है, और ये जो साइना नेहवाल है, इसने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था? तो 2012 में। 2012 का जो ओलंपिक हुआ लंदन में, और उसमें साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था 2012 में। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, ये भी कहां पर पढ़ती है? तो आप बता देना, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ये पढ़ती है कहां? तो रोहतक में। 2012 में ही बनी थी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, जो रोहतक में है ना, 2012 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लाडलो, एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर हरियाणा में कहां स्थित है? एकलव्य को समर्पित हरियाणा में एकमात्र मंदिर कहां है? तो आप बता देना दोस्तों, खांडसा में है। एकलव्य को समर्पित हरियाणा में एकमात्र मंदिर कहां है? तो खांडसा में है। और खांडसा कहां है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र का जिक्र करें ना, तो जैन प्रकाश, और जो 1985 में निकला था। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो जैन प्रकाश था, जो 1985 में निकला था। आपने मेरी वीडियो में एक चीज नोट की होगी कि क्योंकि मैं बीच में ना कोई बातचीत करता हूं, ना कोई बकवासबाजी करता हूं, सीधे पढ़ाई से ही मतलब रखता हूं। तो आपको यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो को शेयर भी करना। शेयर करने में आपके सिर्फ मात्र 3 से 4 सेकंड लगेंगे, ओनली सेकंड लगेंगे, और आपका शेयर हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।